बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया, इसके ऊपर एक इंजीनियर साहब का क्लिप पाया था। उन्होंने कहा था कि ये फैसला किसी भी सूरत वापस नहीं होगा। अब ये वापस हो चुके थे, इसके ऊपर रुकन शुरा ने सरवर शाह सैफी साहब ने रिप्लाई किया इंजीनियर को। इंजीनियर का देखते हैं कि जवाब आता है कि नहीं। वो वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर होगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कराची के अंदर जो अब मार्च कुछ लम्हे बाद शुरू होने जा रहे हैं, वहाँ पर हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाले दफ़ा 244 जो है ना, पता नहीं 144 या 244 है, वो नाफिज किया है कि कहीं पर भी कोई बंदा जो है वो नकल हरकत नहीं कर सकता। तो ये भी सारी की सारी जो सूरत हाल है आप लोगों के साथ शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था किसको? TLP को, कि किसी भी सूरत ये मौलवी हजरात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो डिसीजन है वो वापस नहीं कर सकते। ये मेरा उनको चैलेंज है, ये करवा के दिखाएं। यानी इस तरह से उन्होंने क्या किया था कि बातें की थी। अब वो डिसीजन जब वापस हो गया तो रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब ने उनको क्या किया, रिप्लाई किया और बताया कि देखो ये हो गया है। उन्होंने जैलम का लौंडा बोला। तो आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि ओए जनाब चीफ जस्टिस जिन्हें एक फैसला कादियानियों दे हक की, फिर जनाब नजर सानियत गए, दूसरा फैसला फिर कादियानियों दे हक कीता, फिर एक जेलम दा लौंडा और कह रहा सी जी आप मौलवी मुझे करके दिखाएं जी। अब दुनिया की कोई ताकत इस फैसले को वापस नहीं करा सकती। लै पुत्रा फाना ठुकया भाई ठोक दिता किला मोहम्मद अरबी दे गुलामा ने और पुत्रे किला पुट के बखा किला ठुकया भाई। और जनाब चीफ जस्टिस ने माफी नहीं मंगी। उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, मेरे पास इल्म नहीं था, मुताला नहीं था, मुझे उलमा ने समझाया, मैंने मुताला किया, कादियानियों के खतरनाक अकायद से मैं वाकिफ हुआ। मैं अपने सारे फैसले कालादम करता हूँ। जहां ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था वहीं चलेगा और मेरे फैसले बतौर रेफरेंस भी कहीं पेश नहीं किए जाए। बादशाह जे तेरे बड़े काने मिर्जा दी नहीं चलन दी तो चलन तेरी भी कोई नहीं देगी। तो नाज़रीन ये था वो स्टेटमेंट रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब का। इंजीनियर साहब का इंतजार रहेगा कि वो इंजीनियर किस तरह से रिप्लाई करता है। तो ये रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब की बात को हम अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। जो उन्होंने ये बात बोली कि जब आप बड़े बोल, यानी जब मुंह छोटा हो तो बोल जो ना वो बड़े नहीं बोलने चाहिए, जो बोल है वो भी छोटे बोलने चाहिए। तो जिस तरह से इन्होंने बड़े बोल बोले, फिर वो बोल दोबारा उनके मुंह पर पड़े। वो कहते हैं कि आसमान का थूका हमेशा मुंह पर गिरता है। ये एक मुहावरा है, ज़रब मिसल है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे ही इंजीनियर के साथ है कि आसमान का थूका मुंह पर गिरते, तो लिहाजा सोच समझ कर जो ना वो थूकना चाहिए। और इसी तरह से फिर ऐसे समझे कि थूका गया और ये डिसीजन जो था वो वापस हो गया। तो इंजीनियर के पास अब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं रहता। तो ये एक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तारीख साज जो ना वो कारनामा सर अंजाम दिया। इसका क्रेडिट सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान को जाता है। और जज ने फिर ये माफ़ी मांगी, स्टेटमेंट दिया कि देखिए मुझसे मिस्टेक हुई, मैं तफसीर सगीर नहीं पढ़ा हुआ था, लिहाजा अब आने वाले जजेस जो हैं वो इसको लाजमी पढ़े, उसके बाद जो है वो इस तरह के डिसीजन दें। यानी ये जो बात है ये जज साहब खुद एक्सेप्ट करेंगे मुझसे गलती हुई। तो इसके बाद इंजीनियर के पास बचता क्या? कुछ भी नहीं बचता। वो शिकस्त खा गया, इबरतनाक। और बड़े बड़े जो बोल बोलता था वो बोल भी उसके ख़त्म हो गए हैं। ये थी नाज़रीन इंजीनियर के हवाले से अहम तरीन अपडेट। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं
तीन तलवार कराची के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट की, एहतजाज की जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है अब से चंद लम्हे बाद जो है वो शुरू करने जा रही है। ये जैसे ही तहरीक लबैक पाकिस्तान ने शुरू करने का ऐलान किया तो उसी वक्त ही नाज़रीन हुआ क्या कि वहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 जो है वो पूरे कराची के अंदर नाफिज कर दिया कि कोई भी बंदा अब यानी यहाँ पर इज्तिमा नहीं कर सकता, रैली की सूरत में बाहर नहीं निकल सकता, जो भी निकलेगा हम उनके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये एक हुकूमत की बुखलाहट है और बुखलाहट का शिकार हुकूमत तहरीक लबैक पाकिस्तान का किसी भी सूरत ये रास्ता नहीं रोक सकेंगे। अगर दफ़ा 144 नाफिज करना ही था तो आप पिछले संडे जो गुजर चुका है उस वक्त आप करते ना, जब उन एनजीओज वालों ने, जो लिबरल्स थे, जो सेकुलर्स थे, जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो कर रहे थे। मुझे ये पाकिस्तान के अंदर समझ नहीं आती कि जब एनजीओज को यूरोपीय यूनियन के लोग फंडिंग करें तो वो फंडिंग अच्छी लगती है, ठीक भी लगती है, क्योंकि वहाँ से इनका कुछ हिस्सा निकलता है और इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को मिलता है, फिर हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को मिलता है, फिर एनजीओज को मिलता है, फिर एनजीओज का जो सरबराह होता है फिर वो अपनी जो उसने एक तंजीम बनाई हुई थी एनजीओज, उसके अंदर जो उसके सरकर्दा सरगराम रुकन होते हैं उनको वो देता है। लेकिन जब यही चीज़ किसी मजहबी जमात को मिले या पॉलिटिकल जमात को मिले, बैरून कंट्री से उनके चाहने वाले थे, यानी आपको मालूम है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो हर कंट्री में रहती है, हर मुआशरे में रहती है, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो ऐसे समझें कि कुछ चीज़ें इनायत करते रहते हैं, देते रहते हैं, सदका खैरात वगैरह, ताकि फलाही कामों के अंदर जो है वो ये जमातें खर्च कर सकें, या इलेक्शन के मौक़ों पर, क्योंकि जमात को उस वक्त काफ़ी जो है फंडिंग की ज़रूरत होती है और फंडिंग की जाती है। तो जब वो करें तो गलत, अगर ये करें तो ठीक। जब उन्होंने मार्च किया तो वो मार्च बिल्कुल ठीक, लीगल, उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ उनको दिया गया कि कहीं इनके ऊपर कोई अटैक न कर दे। फिर पाकिस्तान का मीडिया वो माइक लेकर, वो कैमरा लेकर उनके आगे पीछे घूम रहा था कि इसके ऊपर अभी अटैक होगा, और अभी अभी हम फिर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी जो जमात है उसके खिलाफ हम बोलेंगे, ये हमने देखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे ही तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की, वही सरजमीन, वही चौक, वही रोड, वही गवर्नमेंट, वही सब कुछ, तो वहाँ पर इन लोगों को एतराज़ हुआ, और एतराज़ करते करते इन लोगों ने क्या किया कि आज दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया है। और अब से कुछ देर कबल जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ये आगाज़ करने जा रही है तो इनको तकलीफ भी होगी, और मुझे जो लगता है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर लाठी चार्ज भी करेंगे, ये हर हद तक जाएंगे, जो मुझे लगता है रास्ता रोकने की ये कोशिश करेंगे। अगर ये रास्ता रोका गया तो याद रखिए ये हुकूमत के लिए एक बहुत बुरा रिएक्शन भी साबित होगा और बुरा इकदाम भी होगा, और इसके जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो भी बुरे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाज़रीन, ये मार्च करने का मकसद क्या है कि वो जो 3-4 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने सिंध के अंदर मुकाबला किया, और इसके साथ साथ जो उमर जान सरहंदी साहब हैं उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक्त बेल पर मौजूद है, यानी उनकी ज़मानत जो है वो हो चुकी है, पुलिस एहलकार अरेस्ट हो चुके हैं। तो हुकूमत चाहते हैं कि किसी तरह उनको गिरफ्तार किया जाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी यही ख्याल है कि हम किसी भी सूरत अपने उस वफादार उमर जान सरहंदी साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी सोच रखा है। अब देखना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा होता है कि हुकूमत उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या फेल होती है। हुकूमत की कोशिश पूरी है, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान डट गए, उनके कारकुनान डट गए, तो इनकी जुर्रत भी नहीं है कि उनको छू सके, हाथ लगा सके। अब कौम की नज़रें इस मार्च पर और गवर्नमेंट के एक्शन पर है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। ये सवाल थे, जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी वो भी शेयर कर दी जाएगी।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।